हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप जानेंगे फाइलम के बारे में। तो इस वीडियो में फाइलम से रिलेटेड उसमें रिस्पिरेशन, उसमें न्यूट्रिशन, उसमें एक्सक्रीशन, इस तरह की चीज़ें जानेंगे और साथ में उसके एग्जाम्पल जानेंगे। उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उन सबको आप जानेंगे, तो विद एग्जाम्पल आप जानेंगे। तो चलिए आज समझते हैं फाइलम को। तो सबसे पहले आपने फाइलम के कई नाम सुने होंगे, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। तो इस तरह से कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो फाइलम है, आखिर इसकी स्टडी क्यों की जाती है। तो देखिए फाइलम में क्या पता चलता है कि धरती पे कैसे जो एनिमल्स हैं उनका एवोल्यूशन हुआ है। धीरे एवोल्यूशन मतलब कि धीरे धीरे छोटे एनिमल से बड़े एनिमल का बनना। तो जैसे कि प्रोटोजोआ से स्टार्ट है और लास्ट में जो बड़े एनिमल कॉर्डेटा जैसे हम लोग आते हैं तो ये लास्ट में मिलता है। ठीक है, तो कैसे छोटे से बड़े जीव बने हैं, इसलिए फाइलम का पढ़ा जाता है। फाइलम को थोड़ा मतलब समझ लीजिए कि फाइलम का मतलब क्या होता है। फाइलम का मतलब हिंदी में होता है संघ। संघ का मतलब समझ लीजिए जैसे ग्रुप, कि जैसे कोई ग्रुप बनाया जाए तो एक एनिमल का ग्रुप ऐसा बनाएगा जिसमें 2 हाथ वाले एनिमल हैं उन्हीं को रखा गया, और एक ऐसा ग्रुप बनाया गया अलग जिसमें 4 हाथ वाले हैं। तो यहाँ पर कि हाथों के आधार पर उनको अलग अलग रखा गया। तो उसी तरह से जो फाइलम होता है कि उन जो एनिमल धरती पे बहुत सारे पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी करना है, तो इनकी स्टडी इजीली हम कर सकें, हमें आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में कुछ सर्च करना हो तो इजीली हम ये जान सकें कि अच्छा हमें 2 हाथ वाले इंसान के बारे में जानना है तो ठीक है इस ग्रुप में जाकर के उनकी स्टडी कर लें। यहाँ पर 4 वाले के बारे में जानना है तो इस ग्रुप में जाकर के उनकी स्टडी कर लें और जान लें उनके बारे में। तो स्टडी में थोड़ा इजी हो और इजीली हम उनको सब जान सकें, तो इसलिए जो है फाइलम वगैरह को पढ़ा जाता है। इसीलिए हम समझते हैं अब आगे इसमें फाइलम के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो फाइलम जो है प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है प्रोटोस, दूसरा होता है जून। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, जून का मीन्स होता है एनिमल। तो देखिए प्रोटोस मीन्स फर्स्ट और जून मीन्स एनिमल। तो जो इसके फादर हैं, प्रोटोजोआ के जो फादर हैं, यानी सबसे पहले जिन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में बताया, तो उनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। और उन्होंने कब बताया था? 1674 में इसके बारे में बताया था। और इसको हम कह सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी में इन्होंने जो है प्रोटोजोआ के बारे में बताया। आगे समझते हैं कि ये प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ऐसे नेकेड आई से इनको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। फिर है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल की बनी होती है, मल्टी सेल की नहीं बनी होती है। अगली बात है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा हो, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हो। जैसे कोई सेल है, इसमें न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या है, ये यूकैरियोटिक होती है। तो साथ में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं मिलती है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल में मिलती है क्योंकि ये एनिमल है इसलिए इनमें सेल वॉल नहीं है। साथ में ये जो प्रोटोजोआ वाले होते हैं तो इनकी जो आउटर लेयर होती है, ये इसको हम बोलते हैं कि ये पेलिकल की बनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो पेलिकल की बनी होती है और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आगे बात समझ लेते हैं कि ये मिलते कहाँ पर हैं। तो ये आपको जो प्रोटोजोआ ये फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर का मतलब है कि पॉन्ड वाटर, रिवर का यानी तालाब में, नदी में, वहां मिल जाएंगे। इसके साथ में कुछ इसके जो एनिमल हैं, कुछ मेंबर जो हैं वो मैराइन वाटर में भी मिलते हैं, यानी समुद्र के वाटर में मिल जाते हैं। कुछ मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ नमी वाली जगह पर भी मिल जाते हैं। तो ये इनका एड्रेस हुआ कि भाई ये कहां पर मिलते हैं। आगे बात करते हैं इनके हम न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, ये जो है डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे पर अपने फूड के लिए। मोस्टली अगर हम बात करें इनकी प्रोटोजोआ के जो मेंबर है ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक किसको कहा जाता है? होलोजोइक का मतलब होता है कि जो एनिमल अपने फूड को जो है डायरेक्ट इंजेस्ट करे, मतलब उसके फूड पार्टिकल को यानी कह दे कि निगल ले। एक एनिमल ने दूसरे को मार करके खा के उसको निगल लिया, खा लिया, इसको हम होलोजोइक कहेंगे। ठीक है, वहीं पर होलोफिटिक टाइप के भी कुछ होते हैं। तो होलोफिटिक का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कुछ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकें। तो जैसे इसका एक मेंबर होता है यूग्लिना। यूग्लिना में दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। जब उसको सनलाइट मिल रही होती है तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेता है और उससे अपना पेट भर लेता है। वहीं पर जब कभी उसको सनलाइट नहीं मिलती है तो वो दूसरे एनिमल को जो है खा करके अपना जिंदा रहता है। आगे बात करते हैं इनके शेप की। आखिर ये किस शेप के होते हैं? तो ये जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोलाकार मिलेंगे कुछ इसके एनिमल, कुछ जो है ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बेल शेप होते हैं यानी घंटी के जैसे होते हैं, और कुछ जो होते हैं चप्पल के जैसे होते हैं, स्लीपर आकार के होते हैं जैसे पैरामीशियम।
आगे बात करते हैं इनके न्यूक्लियस की। तो इनकी जो सेल है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस मिलते हैं, तो किसी सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस मिल सकते हैं, किसी में 1 भी मिल सकता है। हम लोग की बॉडी में जनरली क्या होता है, 1 ही मिलता है, और मोस्टली एनिमल की बॉडी में जनरली न्यूक्लियस जो होता है 1 ही होता है। लेकिन इसमें क्या है, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा। आप जान लेते हैं कि किस में 1 न्यूक्लियस मिलेगा। तो जो अमीबा है और जो युगलिना है, इनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो 1 मिलता है। वहीं पर जो पैरामीशियम है और एक जियार्डिया नाम का है एक एनिमल, उसकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि ये कैसे रहते हैं, कहां पे मिलते हैं। तो मोस्टली जो प्रोटोजोवन है ये फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो मान लो पढ़ करके स्कूल से घर आ गए और इसके बाद फिर वो किसी दुकान पे बैठे हैं ना, इधर उधर घूमना, उनको मतलब एक जगह बैठना, कमरे में बैठ करके ही कंटिन्यूसली रहना पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। वो घूमने की प्रवृत्ति के होते हैं, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। तो वैसे ही ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, अपना आज़ादी से घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आज़ादी में घूमने वाले कौन कौन है, तो जैसे है कि अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये फ्रीली अपना घूम रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम भाई ग्रुप बना करके ही चलेंगे, ये काम इनको करना है, इनको टहलने जाना है, तो 4 लोग साथ में चलें तभी चलेंगे। नहीं, इनका क्या है, ये अकेले भी अपना घूम रहे होते हैं, इन्हें किसी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पर कुछ जो होते हैं प्रोटोजोवन, वो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में होते हैं। पैरासाइट किसको कहते हैं, कि जो एनिमल अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे के बॉडी पे डिपेंडेंट रह रहा हो, तो उसको पैरासाइट हम बोलेंगे। तो कुछ जो होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, वो अकेले फ्री लिविंग नहीं रहते। जैसे कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है, तो ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। आगे बात करते हैं इनके रिस्पिरेशन की, ये सांस कैसे लेते हैं। तो इनकी जो सांस लेने का प्रोसेस है वो बॉडी सरफेस से है, यानी जैसे इनकी ये बॉडी सरफेस है तो ये यहाँ से जो है एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का अपना आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे ये सांस लेते हैं। वहीं पर एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का। जैसे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन होते हैं, किडनी है ना, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्किन है, तो जो एक्सक्रीटेड मटेरियल को बाहर निकालती है। लेकिन इनकी बॉडी में क्या है, तो जो सेल सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है, यही जो है एक्सक्रीशन को भी काम करती है। कैसे, बाय डिफ्यूजन, यहाँ पर भी डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं, तो उनके थ्रू ये अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के जरिए करते हैं। आगे समझते हैं कि इनमें जो है रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही जैसे नए एनिमल को बनाना, पैदा करना। ठीक है, तो वो कैसा होता है, तो 2 टाइप का होता है इनमें, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल पता होगा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उसको सेक्सुअल कहते हैं, और जब विदाउट फ्यूजन के किसी एनिमल का बनना होता है या प्लांट का बनना होता है तो उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। तो इनमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसका जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है और जो वॉल्वॉक्स है, तो ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके साथ में युगलिना है और प्लाज्मोडियम है। तो इसमें कुछ एनिमल आपको मिल जाएंगे जो जिनमें दोनों क्वालिटी मिलती है, कि सेक्सुअल की भी और एसेक्सुअल की भी। आगे बात करते हैं हम इसमें लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन का देखिए मतलब क्या होता है, 2 वर्ड है, एक है लोकोमोशन और एक है मूवमेंट। तो जब कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है उसको लोकोमोशन कहते हैं। वहीं पर जब कोई एनिमल एक ही जगह पर खड़ा है लेकिन वो अपनी बॉडी को मूवमेंट कर रहा है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं अपने बॉडी को आगे पीछे मूवमेंट करें तो इसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट करेंगे। लेकिन अगर चल करके आगे या कहीं पीछे कहीं पर जाए तो इसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। तो यानी ये इनमें चलने का प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके लिए बोला गया कि भाई ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है चलनशील होते हैं। ठीक है, ये चल सकते हैं। कैसे चलते हैं, तो सिलिया के जैसे चलते हैं। सिलिया क्या होता है, पैरामीशियम की बॉडी के बाहर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसी को सिलिया कहते हैं। तो पैरामीशियम जो है सिलिया के माध्यम से चलता है। वहीं पर एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला किसमें मिलेगा, युगलिना में मिलता है। तो ये हंटर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है पेंडुलम लाइक, और ये जो है चलाता है, किसको चलाता है, युगलिना को। तो फ्लैजिला किसमें मिलेगा, युगलिना में मिलेगा। वहीं पर स्यूडोपोडिया भी मिलता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है पैर, यानी जिसमें झूठे पैर हों, यानी वो ओरिजिनली वही पैर नहीं है। जैसे हम लोग के पास पैर है तो वही हमेशा बने रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी पैरों का स्ट्रक्चर कुछ और है बाद में कुछ और हो जाएगा। तो वैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो है शेप चेंज होता रहता है। जैसे अमीबा है तो ये उसका अभी उठा हुआ भाग है, यही पोडिया है। ठीक है, स्यूडोपोडिया। अब इसको इधर जाना है तो अपने बॉडी का जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको प्रेशर ला करके यहाँ पे इकट्ठा करता है, इस पे फोर्स लगाता है, ये फिर आगे की ओर खिसक जाता है, पीछे वाले हिस्से को ये आगे की ओर खींच लेता है। फिर कभी मान लो इसको इधर चलना है तो फिर ये अपने इधर वाले हिस्से को इधर की ओर इसी लिक्विड के जरिए प्रेशर दे करके आगे बढ़ाता है। तो इन्हीं को पोडिया कहा जाता है, इन्हीं को पैर कहते हैं। तो ये ऐसा किस में होता है, अमीबा में होता है। तो इस तरह से आपने आज की वीडियो में प्रोटोजोआ को काफी समझा जाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।